हेलो हाय वेलकम। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप सब मस्त होंगे, एकदम बिंदास होंगे। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं, क्योंकि आईएनसी ने आप सभी को अप्रूव कर दिया है, 7th सेम में एलिजिबल कर दिया है। आप सभी लोग चाहे जिसकी चाहे जहाँ पे बैक हो किसी भी सेमेस्टर में, सभी लोग खुले आसमां के नीचे बैठ के अपना एग्जाम दे सकते हैं। वैसे तो ये अलाउ नहीं करेंगे, आराम ही साले। चलिए हम आपको दिखा देते हैं नोटिफिकेशन क्या आया है क्या नहीं आया है, वो आपको हम दिखा देते हैं। कहीं मत जाना, बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले देखिए, आप ये पढ़ लीजिए, भारतीय उपचार्य परिषद इंडियन नर्सिंग काउंसिल की ओर से आया है, 9 तारीख को आया है। ये यहाँ पे डेट दी हुई है, ठीक है। 9 तारीख को आया है। यहाँ पे नोटिफिकेशन 2 of 2026 यानी कि 2026 से दूसरा नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। यहाँ पे अमेंडमेंट की एग्जामिनेशन रेगुलेशन जो रिवाइज किया इन्होंने, ये इन्होंने लिखा है यहाँ पे। रिवाइज जो कंडीशन है, कब कब को रिवाइज किया गया है, सभी डेट रखी गई है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक पैरा में कुछ लिख रखा है, पढ़िए जरा इसको। हाँ, तो इन्होंने क्या लिख रहा है, आई एन सी हैज बीन रिसीविंग वेरियस रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम नर्सिंग स्टूडेंट्स रिगार्डिंग डिले इन द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। इन्होंने ये कहा है कि जो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन होते हैं उसके रिगार्डिंग जो है नर्सिंग स्टूडेंट ने क्या है, बहुत सारे रिप्रेजेंट किए हैं चीज़ों को, जिससे कि यूनिवर्सिटी को लगता है कि हाँ इनके साथ वास्तव में कोई इशू हुआ है। इसलिए जैसे कि कोई बैंक से लोन लेकर पढ़ रहा है, कोई अटेंडिंग कंसेक्यूटिव सेमेस्टर वाइज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो उन्होंने ये बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड की हुई हैं, बताया है कि क्यों हमने ये चीज़ किया है। इसके बाद आगे देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने, देखो। ये चीज़ इंक्लूड की है, यहाँ से आप अपन पढ़ते हैं। आई एन सी हैज़, ये आपके लिए है कि आई एन सी हैज़ रिजॉल्व द फॉलोइंग आफ्टर लुकिंग इनटू वेरियस एग्जामिनेशन इशू एंड चैलेंजेस। आईएनसी ने रिजॉल्व कर दिया क्या, कि जो भी स्टूडेंट हैं बहुत सारे एग्जाम में या किसी भी तरह की सेमेस्टर वाइज जो एग्जाम होते हैं उसमें इशू और चैलेंज फेस कर रहे थे, उसको इन्होंने समस्या को सही कर दिया है, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा है, इट इज हेयर बाय नोटिस्ड दैट द एग्जामिनेशन रेगुलेशन मेंशन्ड बीएससी नर्सिंग सिलेबस फ्रॉम सेक्शन नंबर 1 to 14 एंड 17 to 20 शैल बी फॉलोड विद द नो डेविएशन। यानी कि इन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो भी सिलेबस में जो भी सेक्शन नंबर 1 से लेकर 14 तक, 17 और 20 तक हैं, जो भी दिक्कत आ रही थी उन्होंने इस चीज़ को सॉल्व कर दिया है। इन्होंने नीचे लाइन पे लिखा है कि अमेंडेड S1 नंबर 16 के पैरा में लिखा है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड के पैरा में जो है इन्होंने सुधार किया है। थर्ड वाले में इन्होंने क्या लिखा है कि दैट स्टूडेंट इज परमिटेड टू अटेंड द क्लासेस। जो भी स्टूडेंट हैं उनको ये परमिट मिल गई है कि वो क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। कब तक? जब तक उनका 8th सेमेस्टर ना आ जाए, ठीक है। यानी कि आप लोग 7th सेम तक एलिजिबल हैं बिना किसी रुकावट के। हर सेमेस्टर में आप एग्जाम दे सकते हैं, चाहे वो फेल्ड हो, ब्लॉक हो गया हो, बैक हो गया हो, मतलब बैक पेपर लगा हो। ये इन्होंने पैरा नंबर 16 में जो गाइडलाइन होती है ना आईएनसी की, उसके पैरा की बात की गई है यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट सेकंड को डिलीट कर दिया गया है और थर्ड पैरा जो थर्ड पॉइंट है उसको उसमें सुधार किया है, ठीक है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है, जो उन्होंने 16 पैरा को रिवाइज किया है, क्या लिख रखा है, द कैंडिडेट शैल हैव क्लियर्ड ऑल प्रीवियस एग्जामिनेशन बिफोर अपियरिंग फॉर द फाइनल सेमेस्टर 8th। समझ में आया आपको? उन्होंने ये बताया है कि जितने भी कैंडिडेट हैं 8वें सेमेस्टर यानी कि फाइनल एग्जामिनेशन से पहले सभी एग्जामिनेशन में अपियर हो सकते हैं, ये लिख रखा है, ठीक है। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ कंप्लीट द कोर्स या प्रोग्राम सक्सेसफुली शुड नॉट एक्सीड 8 years। यानी कि जो भी आपका कोर्स है वो आप 8 साल से ज़्यादा का नहीं कर सकते, उसके बाद आपको बैक यानी कि इस पूरे एग्जामिनेशन से बाहर हो जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे। आप कोई भी डिग्री को दोबारा से इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था इनका जो है मेन, इनको बताना था, तो मैंने भी आपको बता दिया है। आई होप आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही गया होगा। इससे आपके दिमाग में क्लियरिटी तो हो गई कि आपको 7th सेम देना है। इससे आपको सब क्लियर समझ में आ गया होगा कि हाँ आईएनसी ने आपकी समस्या को समझा है और इस चीज़ को अलाउ कर दिया है। अब बाकी जो है आप पढ़ सकते हैं, मैंने मेन मेन चीज़ बता दी है, नहीं तो वीडियो पर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर योर ज्वाइनिंग आवर चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर किसी शानदार टॉपिक के साथ। धन्यवाद।